जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम महान संत श्री प्रेमनिधि जी के जीवन की एक घटना की चर्चा करेंगे। श्री प्रेमनिधि जी श्री विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे और आगरा में रहते थे। प्रेमनिधि जी श्री बिहारी जी के बहुत प्रेमी भक्त थे और बड़े सुंदर भाव से श्री बिहारी जी के सेवा पूजा किया करते थे। प्रेमनिधि जी बड़े प्रेम से भगवत कथा किया करते थे। बहुत से लोग उनसे कथा सुनने और बिहारी जी के दर्शन करने उनके यहाँ आया करते थे। यह देखकर दुष्ट लोगों के मन में बड़ा द्वेष होता था। उन लोगों ने सोचा, यदि हम बादशाह को जाकर प्रेमनिधि के बारे में कुछ गलत शिकायत कर दे तो बादशाह अवश्य ही प्रेमनिधि जी को जेल में डाल देगा। फिर सब दुष्ट लोग मिलकर बादशाह के पास दिन में जला हुआ दिया लेकर पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग दिन में जलता हुआ दिया लेकर क्यों घूम रहे हो? वो लोग बादशाह से बोले, क्या करें, अब तो आपके राज्य में अंधेर फैल रहा है। बादशाह बोला, कौन है जो मेरे राज्य में ऐसा काम कर रहा है? दुष्ट लोग बोले, आपके राज्य में जो प्रेमनिधि है वो सबको अपने बातों में फंसाकर अपने घर इकट्ठा कर लेता है और इसमें अधिकतर अच्छे घरों की स्त्रियां होती है। यह सुनकर बादशाह कहने लगे, यदि ऐसा है तो फौरन प्रेमनिधि जी को बुलाया जाए। उधर प्रेमनिधि जी अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। उस समय प्रेमनिधि जी जल की मटकी भर रहे थे ताकि ठाकुर जी को पानी पिला सके। जल की मटकी भर ही रहे थे, तभी बादशाह के सिपाही आ गए और प्रेमनिधि जी को ले जाने लगे। प्रेमनिधि जी ने सिपाहियों से कहा, जरा रुको, मैं जल की मटकी भरकर बिहारी जी के पास रख दूं ताकि बिहारी जी को प्यास लगे तो जल पी ले। पर सिपाही कहने लगे, जल्दी चलो, बादशाह ने बुलाया है। और सिपाहियों ने प्रेमनिधि जी की एक न सुनी। बिना जल पिलाए ही प्रेमनिधि जी बादशाह के पास चले गए। दरबार में बादशाह ने प्रेमनिधि जी से कहा कि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम बहुत सी स्त्रियों को इकट्ठा करके उन्हें गलत सीख देते हो। बादशाह बोला, हम तो सोचते थे कि तुम तो बड़े प्रेमी भक्त हो, पर आज तुम्हारे बारे में ये शिकायत आई है। अब आप बताओ प्रेमनिधि जी, क्या सत्य है? तब प्रेमनिधि जी ने कहा, बादशाह, मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण की कथा कहता हूँ। कथा सुनने के लिए बहुत से पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं क्योंकि उन लोगों को कथा अच्छी लगती है। मेरा काम तो कथा सुनाना है, जो चाहे आकर सुन सकता है। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, जाओ प्रेमनिधि जी को जेल में डाल दो और गांव में पता करो क्या सत्य है। तब तो प्रेमनिधि जी को जेल में डाल दिया। इधर प्रेमनिधि जी भी जेल में भी सोचने लगे कि बिहारी जी प्यासे होंगे, मैंने जल की मटकी नहीं रखी, और उधर बिहारी जी भी प्यासे बैठे थे। बादशाह उस रात जब सोया तो श्री बिहारी जी ने बादशाह के इष्ट मोहम्मद का वेश बनाकर स्वप्न में उससे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब बादशाह ने उन्हें कहा, आप जाकर रसोई घर से जल पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए और प्रभु क्रोधित होकर बोले, क्या कोई ऐसा प्रेमी भक्त नहीं है जो मुझे जल पिला सके? भगवान को क्रोधित देखकर बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दे वही भाग्यशाली आपको जल पिलाएगा।
तब प्रभु ने कहा, मूर्ख बादशाह, जो मुझे जल पिलाता है उसे तो तूने कैदी बना लिया है। यह सुनकर बादशाह घबरा कर नींद से जाग गया। बादशाह ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और प्रेम निधि जी को जेल से बाहर निकाला। फिर बादशाह ने प्रेम निधि जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु को बहुत प्यास लगी है, जल्दी से जाइए और उनको जल पिलाइए। प्रभु किसी के हाथ दूसरे के हाथ से जल नहीं पिएंगे। फिर प्रेम निधि जी को सिपाही घर छोड़कर आए। प्रेम निधि जी ने घर जाकर स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिलाया और प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रेम निधि जी ने प्रभु की विशेष कृपा का अनुभव किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।